एक बार फिर सीटेट एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि इस चैनल पर जो है सीटेट से रिलेटेड रोज़ाना कुछ न क्वेश्चन जो है डाला जाता है। सीटेट जुलाई अगस्त 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड आज हम लोग एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, और वो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का। क्योंकि सीटेट में जो एग्ज़ाम होता है उसमें ईवीएस का जो क्वेश्चन सवाल आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। और आपको बता दूँ एनसीईआरटी बुक जो है 3 क्लास से आता है, क्लास 3, 4 और 5। हम लोग जो शुरू कर रहे हैं आज से वो क्लास 5 का स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्लास 5 को पूरा करेंगे, फिर उन दोनों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर हम लोग का है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। पहला चैप्टर क्या है? कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। आपको बता दूं कि हम जो है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जहां पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा होगा उसको हम जो है डिटेल में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये सवाल जो है सीटेट में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उनके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पे गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। मतलब क्या हुआ है कि जब आप खा रहे हो कोई मीठा सामान, अगर वो कोई मीठा चीज़ जो है नीचे ज़मीन पर गिर जाता है तो वो चींटी जो है वो जो है वहाँ पे आके जो है झुंड में इकट्ठा होकर जमा हो जाती है। काहे होती है? क्योंकि चींटी जो है वो जो है मीठी जो सामान जो गिरा है उसके महक से जो है वहाँ वो पहुँच जाती है। आगे चलते हैं। ऐसा क्या होता है, ऐसा सोचकर बताओ। जानवरों में भी देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। जानवर के बारे में कहता है कि उसे भी देखना और सुनना और सूंघने के जो है उसमें भी शक्ति होता है। वो किसी चीज़ को सूंघ के जो पता करता है, महसूस करता है, और वो सुनता भी है क्योंकि उसको कान भी होता है जानवर को। और कई जानवर जो है मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कई जानवर अपने साथी को ढूंढ लेता है। ना जानवरों की भी अजब दुनिया है। जानवर के बारे में कह रहा है कि जानवर जो है वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, सूंघ भी सकता है और उसको महसूस भी कर सकता है। कुछ जानवर ऐसा भी है जो मीलों दूर से जो है शिकार को देख लेता है कि वहाँ पे मेरा शिकार है और मैं उसका जो है शिकारी करूँ जाके। और अगर कहीं अगल बगल में कुछ हल्का आहट भी होती है तो उसको भी वो सुन लेता है। कुछ जानवर ऐसा भी है जो सूंघ कर ढूंढ लेता है कि कौन चीज़ कहाँ पे है। या आपने रेशम कीड़ा के बारे में पढ़े होंगे कि वो जो है कई किलोमीटर दूर जो है अपनी मादा को जो है सूंघ के बता लेता है कि वो मेरी जो है मादा कहाँ पे है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वो झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ। आगे हम लोग चलते हैं धीरे धीरे।
अब क्या है कि अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ चींटियों रास्ते को रोको। देखो आगे चींटियों कैसे चलती हैं। आगे चलते हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियों चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटी जब भी रास्ते पर चलती है तो वो जो है रास्ते में जो है कुछ न कुछ छोड़ती है। काहे छोड़ती है? वो इसलिए कुछ न कुछ छोड़ती है ताकि उसका साथी जो पाछे से जो आ रहा है तो वो सूंघ कर पता कर सके कि मेरा साथी जो है इसी रास्ते से जा रही है। इसीलिए चूँकि चींटी जो है वो झुंड में चलती है, इसीलिए जो है चींटी जो चींटी आगे आगे जाती है वो कुछ न कुछ जो है छोड़ती चली जाती है, जिससे सूंघकर जो है पीछे वाली चींटियों को रास्ता का पता चल जाता है। ये आपका सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद अच्छे से रख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या आप बता सकते हैं जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को गंध से जो है पहचान लेती है। कुछ नर कीड़ा मकोड़ा होता है जो अपने मादा कीड़े को जो है गंध से ही पता कर लेता है कि ये मेरी मादा है। आगे चलते हैं। तथा तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर के बारे में बताया गया है कि मच्छर जो है हम लोग कहीं अगर सोए हुए रहते हैं कि मच्छर को कैसे पता चल जाता है कि तुम जो है यहाँ पे सोए हुए और वो जो है काटना शुरू कर देता है। तो उसके बारे में दिया गया है मच्छर तुम्हारे शरीर के गंध, खासकर पैर के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मच्छर के बारे में बताया गया है कि आपका जो शरीर का जो गंध है उससे आपको पता कर लेगा, और ख़ास करके आपके पैर का जो तलवा होता है और तुम्हारे शरीर की गर्मी से जो है तुमको ढूंढ लेता है। मच्छर के बारे में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। उसे फेमस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ। रेशम के कीड़े को बताया गया है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। ये आपका सीटेट में कई बार पूछा गया है। हर बार ये क्वेश्चन एक आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन आता है कि रेशम का कीड़ा, वो क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ जो अपनी मादा को कई किलोमीटर से पहचान लेता हूँ। तो उससे ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आंसर क्या होगा? रेशम का कीड़ा। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को जो है उसी गंध से कई किलोमीटर से पहचान लेता हूँ। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, कुत्ता के बारे में देख लेते हैं। सड़कों पर कुत्ते भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है तथा इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्ते के बारे में दिया गया है कि सड़क पे जो कुत्ता जो है उसका भी जो है अपना जगह जो है बटा हुआ रहता है। आप लोग देखेंगे सड़क पे कि जो दूसरा कुत्ता जैसे ही आता है वो भौंकना शुरू कर देता है। काहे भौंकता है? वो उसको बताता है कि ये मेरा इलाका है, आप इसमें नहीं घुस सकते हैं। तो कुत्ता का भी जो है अपना अपना झुंड, अपना अपना जगह होता है। तो उसके बारे में दिया गया है सड़कों पर कुत्ते भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। अगर मान लो कोई इलाके का कुत्ता है, अगर मान लो वो कहीं घर में सोया हुआ है, अगर दूसरा कुत्ता अगर उस रास्ते से गया है मल मूत्र करते हुए,
तो वो कुत्ता जो है, दूसरा कुत्ता जो है उसको उसकी गंध से पहचान लेता है कि इस इलाके में जो है बाहर का कुत्ता जो है एंट्री कर लिया है। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। उतना इम्पोर्टेंट उस सब में नहीं था, इसीलिए हमने जो है उसको नीचे किया। पक्षी के बारे में किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऐसे कुछ पक्षी के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इसको आप पता कीजिएगा, दूसरा वीडियो जाएगा उसमें हम जो है इसको बता देंगे। अभी इसको जो है खुद से कमेंट कीजिए कि वो कौन सा पक्षी होता है जिनकी आंखें जो है सिर के दोनों तरफ होती हैं। उन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है, इसको भी बताना है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। आपने पक्षी को देखा होगा कि उनका जो आंख जो होता है दोनों जो है सिर के जो है दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेता है। इसको भी याद रखिएगा, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनके दोनों आंखें एक ही चीज़ पर नज़र होती है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। ज़्यादातर पक्षी अपनी आंखें से दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब ये दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। काहे हिलाता है गर्दन जो है वो काहे हिलाता है आखिर? क्या बोला? तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखें पुतली घूम नहीं सकती है। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास के देखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा पक्षी जो होता है वो अपना गर्दन जो है हमेशा हिलाते रहता है। अपने मैना को भी देखा होगा या कोई चीज़ भी देखता हो, काहे हिलाता है? इसलिए हिलाता है कि पक्षी का जो आँख का जो पुतली होता है वो घूमता नहीं है, वो एक जगह स्थिर रहता है। अगर आँख का पुतली एक जगह स्थिर रहेगा तो आँख को यदि नहीं घुमा पाएगा तो अगल बगल की चीज़ को कैसे देख सकता है। इसीलिए पक्षी जो है अपना गर्दन को बार बार घुमाते रहता है ताकि अगल बगल की आसपास की चीज़ को वो देख सके। समझ गए? आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने हाथ के, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं और अब गेंद या छोटा सिक्का उछाल कर इस और आगे चलते हैं। पक्षियों की तुम्हारी आंखें काम, और आगे चलते उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो है जो बहुत बार एग्जाम में आया है, चील, बाज, गीद जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में आता है। 3 पक्षी का नाम याद रख लीजिएगा, चील, बाज और गीद पक्षी। ये तीनों पक्षी जो है हमसे यानी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं। कितना दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि चील, बाज और गीद ये तीनों पक्षी ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकता है। मान लो अगर आप जो है 100 मीटर की दूरी को अगर देखने की क्षमता अगर आपको है तो ये तीनों पक्षी जो है वो आपसे कितना दूरी ज़्यादा देख लेगा? 400 मीटर ज़्यादा दूर देख लेगा। तो इसको याद रख लीजिए, इस पॉइंट को जो है याद रख लेना है। चील, बाज, गीद
हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। इसको रट लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितने दूर से दिखाई दे जाती है? तो कितना दूर से दिखाई दे जाता है तो वो आप पता कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मज़ेदार बात और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग जितना रंग के जो कुछ चीज़ को देखते हैं ना, जानवर उतना रंग का नहीं देख पाता है। तो क्या देख पाता है, नीचे दिया होगा। आम तौर पर माना जाता है दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग को देख पाते हैं। दिन में जो जानवर जागता है तो वो जो है कुछ रंग को तो देख लेता है, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले ही देख पाता है। इसको जो है याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इसमें सीटेट में बार बार आया हुआ है कि रात में जागने वाला जानवर जो है किस रंग को देख पाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सफ़ेद और काली। रात में जागने वाला जानवर जो है सिर्फ यही 2 रंग सफ़ेद और काली को ही देख पाता है। नीचे जाते हैं हम लोग। नीचे इतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है और चलते हैं नीचे की ओर। एक बार डेस्क को बजाओ, आवाज़ आती है तब चित्र में इतना इम्पोर्टेंट नहीं। आवाज़ सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन से ही वह सुन पाता है। ये भी सीटेट में क्वेश्चन आ गया है। सांप के बारे में बोला गया है कि सांप का जो है कुछ ऐसे सुन पाता है। सांप के बारे में दिया गया है सांप का जो है बाहरी कान नहीं होता है। समझ रहे हो ना, उसका कान, सांप को देखा है कभी कोई सांप जो आप देखे होंगे तो उसका कान देखा है कि कान होता है सांप को? तो सांप का जो है बाहरी कान नहीं होता है, तो फिर सुनता कैसे है? तो ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। वो कहीं अगर मान लो कोई चीज़ चल रहा है तो वो ज़मीन पर चूँकि सांप रेंगता है तो वो जो है ज़मीन की कंपन से जो है उसकी त्वचा पर जो है कंपन होता है, उससे वो पता कर लेता है कि शिकारी किस ओर है। तो वो समझ जाता है कि शिकारी मेरा किस साइड में है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो इस चैप्टर को पूरा कर लिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।